आज मैं ग्राउंड पर उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर पिछले 5 दिन से ये छात्र जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं प्रदर्शनरत हैं। इनका प्रदर्शन इस बात को लेकर है कि परीक्षा जो पीसीएस और आरओ एआरओ की हो रही है उसका जो फैसला 2 दिन का लिया गया था उसको वापस लिया जाए। हालांकि जिस तरह ये प्रदर्शन हुआ उसके बाद ये फैसला जरूर लिया गया कि पीसीएस की परीक्षा पहले जैसे ही होगी, लेकिन आरओ एआरओ के फैसले पर अभी भी बात अटकी हुई है। यानी कुछ ऐसी चीज जो इनके पक्ष में हुई लेकिन अभी भी इनका मानना है कि पूरी मांगे इनकी मानी नहीं गई। आइए जल्दी से आपको दिखा दें यहाँ किस तरह के इंतजाम है। आप देखिए यहाँ पीछे बच्चे जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, वो ढोलक और ये जो भी सामान प्रोटेस्ट थाली पीटते हुए अपना प्रोटेस्ट जता रहे हैं। भारी सुरक्षा की तैनाती भी आप देखिए वहाँ पर की गई है, बैरिकेड किया गया और वो भी बैरिकेड गेट नंबर जो 2 है उसके बाहर किया गया है। सुरक्षा की पूरी यहाँ बंदोबस्त है, लेकिन ये बताया जा रहा है अभी तो सुबह का वक्त है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ये तादाद छात्रों की 10,000 और 20,000 तक है। आपको हम इधर रोड के भी दिखाएं पवन, ये देखिए यहाँ पर भी बैरिकेडिंग की गई है और जिस रास्ते से हम अंदर घुसे उससे यानी वहाँ पर भी आप सामने अगर देख पाएंगे जूम करके अगर दिखाएं पवन तो वहाँ पर भी बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस के यहाँ पर जवान जो है वो भी आपको नजर आ रहे होंगे। तो सारे यहाँ पर इंतजाम जो है वो किए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके मांगे अभी यही है छात्रों की, इनकी मांग मानी जाए। इनका जो फैसला है, क्योंकि कमेटी बनाने की बात आरओ और एआरओ के लिए हुई थी, उस कमेटी के लिए ये तैयार नहीं है। इनका कहना है हिला हवाली हो सकती है, कमेटी गठन करने का फैसला क्यों? जब पीसीएस के एग्जाम आप उस पर फैसला ले सकते हैं तो आरओ एआरओ पर फैसला क्यों नहीं ले रहे? छात्र ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि आप वन नेशन वन इलेक्शन कराने के लिए तो हम ही भरते हैं और कहते हैं कि ये होना चाहिए, तो वन डे पेपर क्यों नहीं होना चाहिए, 2 शिफ्ट में क्यों होना चाहिए? ये भी सवाल ये छात्र उठा रहे हैं। आप जरा प्रदर्शन की तस्वीरें जरा दिखा दें आपको हम। जबरदस्त प्रदर्शन है, यहाँ पर नारे लग रहे हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे ही भूखे प्यासे सड़क पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। आज 5वां दिन है। ये नहीं कि केवल दिन में ही ऐसा प्रदर्शन हो रहा है, कल हम रात में भी यहाँ मौजूद थे, रात में भी ऐसे ही छात्र यहाँ पर डटे हुए हैं सड़क पर। हालांकि अभी भी इनकी मांग है कि जब तक ये फैसला आरओ और एआरओ पर नहीं हो जाता इनका धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। इनका ये कहना है कि आगे भूख हड़ताल तक जा सकते हैं, यानी ये धरना और बढ़ सकता है। सरकार से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इनके बात मानी जाए, आरओ एआरओ पर भी फैसला लिया जाए और उसके बाद ही वो अपना प्रदर्शन यहाँ स्थगित करेंगे। लेकिन इस बीच अगर आप देखें बैरिकेडिंग चारों तरफ है, लेकिन आपको जल्दी से आगे बढ़े और तस्वीरें दिखाएं उससे पहले बता देते हैं कि सरकार ने दरअसल क्या फैसला लिया। अभी इनके मुताबिक सिर्फ पीसीएस के लिए फैसला लिया गया है, लेकिन आरओ एआरओ पर फैसला बाकी है। सरकार के फैसले को सुनिए जरा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी छात्रों की बात को सुन के और ये बहुत बड़ा निर्णय आप सभी तो ये सुन तो लो, बोल क्या रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा। शांत रहिए। और ये जो आपका आरओ की परीक्षा है उसमें समिति बना दी, वो परीक्षा अभी स्थगित की गई है। आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं, वो भी लगातार इसे कवर कर रहे हैं। आशीष, आप बताइए किस तरह यहाँ प्रदर्शन चल रहा है? आरोप कई पुलिस वालों पर भी लग रहे हैं कि सादी वर्दी में वो आए, यहाँ महिलाओं के साथ भी बदतमीजी हुई, ये आरोप ये छात्र लगा रहे हैं। बिल्कुल अर्पिता, देखिए ये आज 5वां दिन है और ये प्रदर्शन चल रहा है और मैं जहां खड़ा हूं वहां भी बैरिकेडिंग कर दी गई है, क्योंकि ये पीछे का एरिया जहां से छात्र अंदर आते हैं। साफ तौर से मकसद यही है कि जो छात्र है इकट्ठा हो रहे हैं वो एक साथ बहुत इकट्ठा ना हो पाए, क्योंकि सरकार का ये निर्णय है कि जब उन्होंने आदेश दे दिया है एक तरीके से पीसीएस परीक्षा को लेकर कि वो वन डे वन एग्जाम होगी, तो उसके बाद क्यों
छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ छात्रों का ये भी आरोप है कि जब वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं तो सादी वर्दी में पुलिसकर्मी आते हैं और उसके बाद उनको यहाँ से हटा देते हैं, और ऐसे में ये प्रदर्शन इनका कम पड़ने वाला नहीं है, ये इन्होंने साफ कर दिया है। क्योंकि जब एक कल निर्णय आया है तो उसमें ये साफ कहा गया कि आरओ एआरओ जो है वो एग्जाम को लेकर एक कमेटी तो बनाई गई है, लेकिन वो एग्जाम कब होगा? 1 डे 1 एग्जाम होगा, उसमें कोई भी पाली नहीं होगी, नॉमिनाइजेशन प्रक्रिया नहीं लागू होगी। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अभी क्लियर नहीं है, जिसको लेकर ये सारे अभ्यर्थी अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और साफ तौर से आरोप ये लग रहा है कि पुलिस उनको लगातार हटाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसमें महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो सभी अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, जो देर रात भी बैठे रहते हैं और सुबह भी। क्योंकि अब कहीं ना कहीं सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि डिवाइड एंड रूल का गेम खेल रही है सरकार, क्योंकि जिस तरीके से पीसीएस के लिए 1 डे 1 एग्जाम कर दिया है, लेकिन आरओ के लिए अभी तक कुछ डिसीजन ऐसा पुख्ता नहीं लिया है जिससे ये आश्वासन होकर अपने घर को वापस चले जाएं। तो ऐसे में बताया जाता है कि पीसीएस छात्रों को डिवाइड करने के लिए ये रूल लगाया गया है, लेकिन छात्र इसके बावजूद भी अब डटे हुए हैं और उनका मानना है कि जब तक आयोग इसमें पूरी तरीके से फाइनल नहीं करेगा कि आरओ के एग्जाम को लेकर क्या निर्णय लिया गया है और किस तरीके से। आशीष, देखिए बहुत सारे लोगों को ये लग सकता है कि सरकार झुक गई है, सरकार ने फैसला अपना बदल दिया है, फिर भी छात्र क्यों धरने पर बैठे हैं। तो इसलिए एक चीज स्पष्ट यहाँ पर जरूर कर दूं कि ये 2 एग्जाम्स हो रहे थे, पीसीएस आरओ एआरओ का। पीसीएस के लिए सरकार का फैसला आया, यानी फैसला अपना वापस ले लिया। एक पाली में, एक शिफ्ट में अब एग्जाम्स होंगे जैसे पहले प्रक्रिया थी, लेकिन आरओ और एआरओ पर अभी बात अटकी हुई है, क्योंकि उस पर कमेटी बनाने की बात की है। और छात्र ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ टालने के लिए है, उनके साथ खेल हो रहा है। मैंने कल छात्रों से खास बातचीत की, उनकी समस्या भी सुनी, वो क्या कह रहे हैं उससे भी आप समझ पाएंगे, जरा सुनिए। ये छात्रों के बीच में एक खाई पैदा कर रहे हैं, छात्रों को आपस में बांटने का काम कर रहे हैं। पीसीएस और आरओ दोनों को आपस में बांट रहे हैं, उनका कहना है कमजोर हो जाए। उनका कहना है पीसीएस में तो आपने फैसला ले लिया। आप पीसीएस में फैसला ले लिया। मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का सम्मान भी करता हूं, लेकिन साथ ही मैं उनकी तुलना लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो से भी करना चाहूंगा, जो वोट डालो राज करो जैसा हाल किए थे। आज वही पीसीएस आरओ और पीसीएस के कैंडिडेट के साथ किया जा रहा है। पीसीएस की डेट स्पष्ट हो जाती है, स्थिति स्पष्ट हो जाती है, लेकिन आरओ की स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं होती। वो कहते हैं कि हम कमेटी बनाएंगे। क्यों कमेटी बनाएंगे? आपको तुरंत फैसला लेना चाहिए। ये घड़ी लेकर क्यों आया? ये घड़ी इसलिए क्योंकि हमारा टाइम बंद हो चुका है। जब तक नोटिस नहीं आएगी तब तक हम लोग कतई नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी सरकार से सबसे बड़ी गुजारिश है, जितना प्रशासन आज आपने सुबह से लगाया हुआ है, अगर इतना प्रशासन अगर आप परीक्षा के लिए लगा देते तो सारे सेंटर भर जाते। ये 45 सेंटर बनाने की नीड नहीं पड़ती। एक बात बताइए, जब पीसीएस के लिए कर लिया तो आरओ में करने में क्या दिक्कत? जब एक ही आयोग परीक्षा करवा रहा है तो इनको क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पर? अगर मैं बता रहे हैं, पैसा ले लिए हैं जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, अपने बच्चों को करवाने के लिए पैसा दे दिए हैं, बच्चों को कराने। हाँ, अपने बच्चों को करवाने के लिए, तो पैसे की मांग कर रहे हैं। तो पैसे की मांग, तो जब नेता मंत्री पैसा ले लेते तो पैसा देते हैं नहीं, पैसा देंगे नहीं, तो उसी के लिए समीक्षा अधिकारी ही उनका उसी में घुसाने को वोट आ गया। अच्छा।